अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कल का सबक आपको समझ आ गया होगा। हम हुरूफ के मखारिज पढ़ रहे थे। कल हमने होंठों से अदा होने वाले हुरूफ पढ़े हैं। आज हम ज़ुबान वाले हुरूफ पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक क्या होगा? ज़ुबान से अदा होने वाले हुरूफ। ज़ुबान से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 18 हुरूफ ज़ुबान से अदा होते हैं। ज़ुबान से 18 हुरूफ अदा होते हैं। कल हमने उनको मुकम्मल तौर पर जाना था। आज हम ये जानेंगे कि जब ये 18 हुरूफ ज़ुबान से अदा होते हैं तो ज़ुबान का कौन सा हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं। ज़ुबान से अदा होने वाले 18 हुरूफ, इनके हम ग्रुप बनाएंगे। ज़ुबान से अदा होने वाले हुरूफ के हम 3 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप ऐसा है कि उसमें हमारी ज़ुबान का सामने वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, इसको हम ज़ुबान की नोक कह सकते हैं, ये इस्तेमाल होता है। इससे 12 हुरूफ अदा होते हैं। ज़ुबान की नोक से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 12। पहले हम उन ग्रुप्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज़ुबान के दरमियान से 3 हुरूफ अदा होते हैं। कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। और ज़ुबान की जड़ और ज़ुबान के किनारों से भी 3 हुरूफ पढ़े जाते हैं। 12 और 3 15, 15 और 3 18। हमारी तादाद पूरी हो गई। अब आप देखें ज़ुबान की नोक से अदा होने वाले कौन से हुरूफ हैं। अच्छा, इसके लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए इनको समझने के लिए। ज़ुबान की नोक से पढ़े जाने वाले कितने हुरूफ हैं? 12। जब हम इन हुरूफ को पढ़ते हैं तो हमारी ज़ुबान की नोक इस्तेमाल होती है। ज़ुबान की नोक कौन सी, आप हाथ लगा सकते हैं जानने के लिए। ज़ुबान की नोक को हाथ लगाएं, ठीक हो गया। अब इनके अंदर फिर ग्रुप बंदी है। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। आज के सबक में हम यही चीज़ पढ़ेंगे। ज़ुबान की नोक से अदा होने वाले हुरूफ कितने हैं? 12। उनके कितने ग्रुप हैं? 4। ग्रुप नंबर 1 में कौन से हुरूफ हैं? फ, ज़, वो। ग्रुप नंबर 2 में त, द, पो, ज, स, सो। ग्रुप नंबर 4 ल, न, वो। आपने इसमें तवज्जो अगर की है तो आपको महसूस होगा कि इस ग्रुप के इस जो है चारों ग्रुप का जो आखिरी हर्फ है, इसको हमने भारी आवाज के साथ पढ़ा है। फिर पढ़ लेते हैं। स, ज़, वो, त, द, तो, ज, स, सो, ल, न, वो। समझ आ गई बात? आखिरी हर्फ को आपने महसूस किया कि उसको हमने भारी आवाज के साथ पढ़ा है। अब हम हर ग्रुप का मखरज अलहदा अलहदा आपको बताने वाले हैं। आप जरा स्क्रीन को देखें। इसमें देखें सबसे पहले क्या है? सा। आप इसको पिक्चर को मुलाजा करें।
इसमें ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये हमारी ज़ुबान है, और ये जो आपको वाइट कलर की ये चीज़ नज़र आ रही है ये हमारे दांत हैं। यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है और यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। अब आप ज़ुबान को नोट करें कि यहाँ ज़ुबान कैसे है और यहाँ पे ज़ुबान, बिल्कुल इन दोनों में ज़ुबान अपनी जगह पे पड़ी है, सेम है। और यहाँ पे आप देखें यहाँ ज़ुबान की जड़ ऊपर जा रही है। तो ये आपको तरीका बताया जा रहा है, किसी भी हर्फ की आवाज़ को भारी करना है तो ज़ुबान की जड़ को ऊपर उठाएंगे। ये हमने पहले दिन के सबक में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी हर्फ की आवाज़ को अगर भारी करना है तो उसका तरीका ये है कि ज़ुबान की जड़ को ऊपर उठाएंगे। जब ज़ुबान की जड़ ऊपर उठेगी तो हर्फ की आवाज़ भारी हो जाएगी, जैसे वो, ठीक हो गया। अब आप समझें कि इन हुरूफ का सही मखरज क्या है, मैं आपको बताने लगा हूं। ज़ुबान की नोक सामने ऊपर के जो दो दांत हैं, जब इनके अंदर वाले सिरों को यूं लगती है तो क्या पढ़ा जाता है? फ। बोले मेरे साथ, फ। इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सीटी की आवाज़ तब आती है जब हम ज़ुबान की नोक को सामने नीचे वाले दांतों की जड़ों को लगाते हैं। स, ये गलत है। ज़ुबान की नोक को सामने ऊपर वाले दांतों के अंदर वाले सिरों को लगाना है। सर, ज़ुबान की नोक को सामने ऊपर की जो दो दांत यूं खड़ा है ना, उनके अंदर वाले सिरों को लगाना है, यूं। स, सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। स, स, ज़। इसमें आपने क्या महसूस किया? ज़ुबान की नोक कहाँ है? सामने ऊपर के दांतों के अंदर वाले सिरों को लग रही है। ज़, वो। ज़ुबान की नोक सामने ऊपर वाले दांतों के सिरों को लग रही है। ज़ुबान की जड़ ऊपर की तरफ जा रही है, तालू की तरफ। ठीक हो गया? जिससे वो की आवाज़ भारी हो गई है। वो। अब दूसरे ग्रुप को देखें, इसके कौन से हरूफ हैं? ता, द, तो। इनका मखरज ये है कि ज़ुबान की नोक सामने ऊपर के दो दांतों की जड़ें, ज़ुबान की नोक सामने ऊपर के दांतों की, सामने ऊपर के दो दांतों की जड़ें, जब ये आपस में लगती हैं तो किसकी आवाज आती है? ता, द, तो में ज़ुबान की जड़ ऊपर उठ जाती है, जिससे तो की आवाज भारी हो जाती है। तीसरा ग्रुप है ज, स, सो। इस ग्रुप का मखरज है ज़ुबान की नोक सामने नीचे वाले दांतों की जड़ें। आप थोड़ा इसका तजर्बा करें। ज, आप इसको थोड़ा महसूस करें, गौर करें कि ज़ुबान की नोक कहाँ है। ज सामने नीचे के दांतों की जड़ों में है ना, ज। तो इसका सही मखरज क्या है? तीसरे ग्रुप का मखरज है ज़ुबान की नोक सामने नीचे वाले दांतों की जड़ें, जब ये आपस में लगती हैं तो ज, स, सौ की आवाज आती है। सौ में आवाज भारी है, जिसकी वजह से ज़ुबान की जड़ ऊपर तालू की तरफ उठती है। चौथे ग्रुप के अंदर ल, न, रो, ये चौथा ग्रुप है ज़ुबान की नोक से पढ़े जाने वाले हुरूफ का। इसमें ज़ुबान की नोक और ज़ुबान की करवट, ये वाला हिस्सा ज़ुबान का, ये यूं समझे हमारी ज़ुबान है और ज़ुबान की ये करवट यहां से लेकर नोक तक, नोकेले दांत से लेकर सामने वाले दांतों तक जब टच होती है तो इन तीन हुरूफ की आवाज आती है। ल, न, रो। ला में ज़ुबान की करवट और ज़ुबान की नोक मुकम्मल तौर पर लगती है। ना में थोड़ी कम हो जाती है। रा में ज़ुबान की करवट और नोक तो कम हो जाती है, लेकिन ज़ुबान की पुश्त ऊपर जाती है। आप इसको महसूस करें। ल, न, रो। और रा के ऊपर जब ज़बर हो तो रा की आवाज़ भारी भी होती है, यानी ज़ुबान की जड़
ऊपर की तरफ आती है। तो ये ज़ुबान की नोक से पढ़े जाने वाले हुरूफ का ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर फिर ग्रुपिंग है, 4 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप ज़ुबान की नोक और सामने ऊपर के 2 दांतों के अंदर वाले सिरे जब आपस में लगते हैं तो स, ज़, व पढ़े जाते हैं। दूसरा ग्रुप ज़ुबान की नोक सामने ऊपर के 2 दांतों की जड़ें जब आपस में लगती हैं तो त, द, प पढ़े जाते हैं। तीसरे ग्रुप में ज़ुबान की नोक सामने नीचे के दांतों की जड़ें जब आपस में टकराती हैं और सीटी की आवाज के साथ ये 3 हुरूफ पढ़े जाते हैं, ज, स, सो। इन तीनों ग्रुप्स में आखिरी हर्फ इसकी आवाज भारी भी है। आवाज को भारी करने का तरीका यह है कि जुबान की जड़ को ऊपर तालू की तरफ उठाएंगे। चौथा ग्रुप इसके अंदर ल, न और रॉ है। इन हुरूफ का मखरज जुबान की करवट से लेकर जुबान की नोक तक, ये जो जुबान का हिस्सा है ये बराबर के दांतों को सामने वाले दांतों तक लगता है, तो ल, न और रा की आवाज आती है। इनमें फ़र्क यह है कि ला में ज़ुबान की करवट और सामने का हिस्सा बहुत ज़्यादा लगता है, ना में थोड़ा कम हो जाता है, रा में उससे ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन ज़ुबान की पुश्त ऊपर की तरफ आती है। रा के ऊपर जब ज़बर हो तो रा की आवाज़ भारी भी होती है। तो ये था आज का हमारा सबक। आपको सबक समझ आ गया है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।